क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है और इसीलिए हम एक सम्मान समारोह और एक पारितोषिक वितरण कार्यक्रम यहाँ रख रहे हैं। तो आप सभी पधारू मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और खेल संघ के नए सदस्यों का विशेष यहाँ पर पधारने पर खेल संघ की तरफ से दूधाराम जी पटेल साहब, जिला परिषद सदस्य दूधाराम जी पटेल साहब, बहुत ही खुशी की बात है सर कि हमारे खेल संघ के 2 पदाधिकारी आज जिला परिषद के 2 मेंबर चुने गए हैं। जोर से ताली बजा के इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं हम कि आप विजय जी हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं हमारे भोवाना के वार्ड साहब श्रीमान शंकर जी पटेल से निवेदन करता हूं कि वो मंच संभाले। उन ऊंचाइयों पर जाने के लिए, समाज के युवाओं को एक मंच देने के लिए श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस 33वें डांगी पटेल समाज खेल संघ में संघ डांगी तब साहब का हार्दिक दिल से स्वागत। एक युवाओं को नया मंच देने के लिए, एक जोश जगाने के लिए, क्योंकि आज के सम्मान में मैं एक चीज कहूंगा, जिस विश्वास और मेहनत से इन्होंने इस मुकाम पाया है, 2 शब्द सर इस मंच के सम्मान के लिए। सूरज निचोड़े पसीना तो पहुंचाने का नहीं, जिंदगी कितनी खंडर हो तो पहुंचाने का नहीं, जितनी चादर हो में बेर बसा ये झूठी कहावत है, चादर फटती है तो फट जाने दो पर खुद में सिमटने का नहीं। सर के सम्मान में एक बात मैं और कहूंगा कि प्रयत्न करने से कभी न चूके, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा न। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष महोदय और स्वयं इस डांगी सेवा संस्थान खेल संघ के अध्यक्ष श्रीमान उदयलाल जी डांगी हमारे बीच में है। जिला परिषद सदस्य श्रीमान शंकर लाल जी डांगी साहब, जो कि अभी 1 महीने ही पहले निर्वाचित होकर जिला परिषद में पहुंचे हैं, उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्रीमान शंकर लाल जी डांगी साहब। जागृति सेवा संस्थान के परम स्नेही श्रीमान मेघराज जी डांगी साहब, आपसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान मेघराज जी, लेकिन सर्दी का मौसम है और समय की नजाकत को देखते हुए समय बड़ा अनमोल है और अगर इसकी कद्र हमने नहीं की तो जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा। आइएगा, सबसे पहले मैं मंच पर मां आंजना की प्रतिमा स्थापित है, तो मैं रेखा जी डांगी जो कि पार्षद है पुला से, उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती रेखा जी डांगी, ये आपके आदर्श हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है और आज के इस मंच पर शोभायमान हो रहे हैं। श्रीमती मंजू जी डांगी, ये आज के हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि हैं। श्रीमान भीमराज जी डांगी, ये मुझे बार बार पीछे से इशारा कर रहे हैं कि उन्हें भी बुलाएं। मेरा उनसे बहुत पुराना नाता है। इस उदयपुर में खेल का अगर कोई पर्याय है तो भीमराज जी, डॉक्टर भीमराज जी पटेल हैं, क्योंकि मैं खुद एक पीटीआई हूं और ये मेरे पुराने मित्र हैं। आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान जी पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जब खेलों की कहीं बात चलती है वहां भीमराज जी पटेल का नाम नहीं आए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत। कार्यक्रम को बहुत जल्द और बहुत अच्छा आपके बीच में यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं कि पटेल समाज ने एक मुकाम हासिल किया और 33 सालों से खेती करने के साथ साथ खेलों में भी आगे आए। और आज के इस पारितोषिक वितरण में जिन 2 टीमों ने विजेता होने का गौरव हासिल किया है, निश्चित रूप से उन्होंने खेल के मैदान में अपना श्रम, जितना सामर्थ्य था उसको वहाँ पर बहाया और यहाँ विजेता और उप विजेता होने का खिताब कुछ ही देर में जब हमारे आगंतुक अतिथि यहाँ पर होंगे, उन्हें जब पुरस्कार मिलेगा तो उन्हें समझ में आएगा कि वास्तव में खेल और खिलाड़ी क्या होता है। हमारे समाज के छात्रावास में डांगी समाज खेलकूद प्रतियोगिता 33वीं, जिसका विजय, उप विजय खिलाड़ियों को पारितोषिक कार्यक्रम में आज इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे डांगी समाज खेलकूद के अध्यक्ष श्रीमान उदयलाल जी डांगी और हमारे सचिव
श्रीमान रमेश जी, उपाध्यक्ष केशुलाल जी, कोषाध्यक्ष सुधाराम जी और सम्मानित मंच समाज के सभी बंधुओं, मंच पे मेरी सभी बहनें और सभी खिलाड़ी, पिता तुल्य, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो भी खिलाड़ी विजय हुए उनकी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और समाज का इस साल में प्रथम कार्यक्रम में तो नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। नारायणलाल डांगी बुआना सदस्य, ये अपने खेल संघ में अभी सदस्य जुड़े हैं नए। अब रामलाल जी, रामलाल डांगी बुला से खेल संघ में सदस्य हैं रामलाल जी। शंकर डांगी गांव बोना। एक मिनट देखिए, आपके पास कैलाश डांगी सीसुई का बिजनेस। आपके पास अगर कोई पद है तो जरूर बताएं कि आप खेल संघ में हैं या किस में हैं। नवलराम डांगी भैंसड़ा कला खेल संघ सदस्य, भाजपा युवा मोर्चा देवारी मंडल अध्यक्ष। बहुत अच्छा, इस तरह से बताएं आप। कलड़वास, ठेकेदारी का काम है, लेबर सप्लाई का काम करता हूँ मैं और जामेश्वर युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ मैं। नरेंद्र डांगी, कहीं स्थानीय सुभागपुरा में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का काम था। चिराग पटेल आसेला, एमएससी कर रहा हूँ। चलो आगे वालों को दो, आगे वालों को दो। शांतिलाल डांगी, शांति पे शांति है। शांतिलाल डांगी गांव कानपुर, खेल संघ सदस्य। नारायणलाल डांगी पूर्व उप सरपंच, खेल संघ सदस्य। ताराचंद डांगी खेल संघ सदस्य, कानपुर से हूं और मैं ऑटोमोबाइल कंपनी में इंजीनियर हूं। नारायणलाल डांगी कानपुर, गांव थूर से हूँ और एमए प्लस एलएलबी रनिंग चल रही है और बड़गा मंडल मंत्री पद पे हूँ और पंचायत समिति सदस्य थूर लोहिरा से और बगवा फोर से जिला उपाध्यक्ष की पोस्ट पे। जोर से ताली बजा के स्वागत करें। हाल ही जो चुनाव हुआ उसमें ये विजय हुए हैं अभी थूर लोहिरा से। नमस्ते, मैं जशोदा डांगी ग्राम पंचायत सुभागपुरा से सरपंच पद पर हूँ। नमस्ते, मंजू डांगी सवाल। नमस्ते, मंजू डांगी पंचायत इसवाल से। पंचायत इसवाल से सरपंच साहिबा है। राम राम सा, मैं भगवती डांगी पार्षद नगर निगम उदयपुर। जोर से ताली बजा के स्वागत करें। नमस्ते, मैं रेखा डांगी वाइफ ऑफ कैलाश डांगी। मैं एमए बीएड हूँ और वार्ड अड़सठ से पुला से नगर निगम पार्षद और धन्यवाद। नमस्ते, मैं इंदिरा डांगी शोभापुरा पंचायत समिति सदस्य बड़गांव से हूँ। मैंने बीए किया है। धन्यवाद। सबको नमस्कार। डॉक्टर भीमराज पटेल, नंदीवेला, मेवाल सेक्टर से हूँ। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, मोहनलाल शुक्ला विश्वविद्यालय उदयपुर एवं वर्तमान में राजस्थान पटेल छात्रावास का वार्डन भी हूँ। थैंक यू। सबको मेरा राम राम। मेघराज डांगी, अध्यक्ष डांगी जागृति संस्थान, व्यवसाय कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बाहर गोवा और स्थानीय राजस्थान में और सभी जगह है। अरे आगे आगे। और व्यवसाय बिजली का, प्रॉपर बिजली का रहने वाला हूँ। और मैं आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है, जब मेरे को भी पहली बार माइक में बोलने का मौका मिला, मैंने दूसरे को मौका दिया तो पड़ोस में जो मेरे साथ में बैठा था उसने बोला ये तुम्हारे सबसे
बड़ी कमी है। तुम्हारा जब नंबर आता है दूसरे को थमाते हो और पीछे रहने का ये भी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जब भी जहाँ पर भी मौका आवे तो जरूर आगे रह के हर काम करना चाहिए, बोलने के अलावा सब बोलना भी है, सबको करना। धन्यवाद। श्रीमान मांगीलाल जी डांगी, अध्यक्ष कुलदेवी मंदिर मंडल खेमली, वे भी हमारे बीच पधार गए हैं। कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मांगीलाल जी डांगी साहब कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। नमस्ते, दुलाराम डांगी, जिला परिषद सदस्य कुड़ावड़ देवारी और खेल संघ का कोषाध्यक्ष। तलीजन डांगी, पूर्व सरपंच सापेटिया। उदयलाल डांगी, दबोक, बिजनेस नेतागिरी। रूपलाल डांगी, गांव गुडली, छोटा मोटा बिजनेस है और सभी भाइयों के बीच में सब पधारे, बहुत अच्छा लगा। जो राजनीति के अंदर जीत के आए हैं उनके लिए पारितोषिक, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, समाज के बच्चों का विकास के लिए, समाज में बच्चे आगे बढ़े, उच्च शिक्षा प्राप्त करके उसके लिए, और धन्यवाद। गोपाल पटेल, एकलिंगपुरा से, डांगी पटेल सेवा संस्था का अध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। आगे के लिए और देखा रहेगा, अभी तो हूँ आज की तारीख में। बिजनेस तो मेरा पटेल करने का है, किसी को फैसला भी करना है, ये है। धन्यवाद सब बधारे नवियों, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। शंकरलाल पटेल, गांव खरबड़िया। पूर्व में मैं मटून उप सरपंच रहा, उसके बाद मेरे मिसेज मटून सरपंच रही, उसके बाद जामेश्वर कीरवा मंडल में पहली बार हमारे डांगी समाज का मैं मंडल अध्यक्ष बना, और अभी हाल में मटून उप सरपंच था। मुझे जिला परिषद सदस्य वार्ड 39 से टिकट मिला और आप सबके सहयोग से विजय रह करके अभी जिला परिषद सदस्य हूँ। आप सभी में भी बहुत योग्यता होती है, पर अपने को थोड़ा सा जोर करके आगे आने की जरूरत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मोहनलाल डांगी, सरपंच ग्राम पंचायत रखावली, और मैं शहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ। भारत माता की। मोहनलाल डांगी, सरपंच ग्राम पंचायत भुआना। ऐसा वैसे तो मेरा राजनीति में जन सेवा कही रहा है, 3 बार मैं वार्ड पंच रहा हूँ स्वयं, इससे पहले उप सरपंच था और वर्तमान में ग्राम पंचायत में सरपंच हूँ। आप लोगों के सहयोग और समाज के सहयोग से आज़ादी के बाद पहली बार ग्राम पंचायत भुआना में डांगी सरपंच बना है। इससे पहले कितने ही सरपंच चुनाव लड़े थे, कम से कम 5-7 डांगियों ने कोशिश की, मेहनत भी की, लेकिन इस बार हमारे समाज और हमारे कार्यकर्ताओं पार्टी की तरफ से पूर्ण सहयोग मिला और आप सभी के आशीर्वाद से मैं अभी ये जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं हीरालाल डांगी सुखेर से, पंचायत समिति सदस्य सापेटिया अम्बेरी। भारतीय जनता पार्टी में करीब 20-22 साल से काम कर रहा हूँ। टिकट देने का मौका आता है जब पार्टी और किसी को दे देती है, शक्ल दे के तिलक निकाल देती है, तो मैंने भी इस बार थोड़ा सा निर्दलीय लड़के पार्टी को दिखाया और जीत के आया। फिर पार्टी में ही हूँ अभी। जय भारत, जय। धनराज डांगी, पंचायत समिति लसाड़िया, उप प्रधान। लक्ष्मीलाल डांगी, दरोली, पहले 2 बार मैं वार्ड पंच रहा हूँ और वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य दरोली और महाराज की खेड़ी से। जय कुलदेवी मात की जय। मैं बाबूलाल डांगी, निवास रचना, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य ढावा बीजेपी से। मैं हीरालाल डांगी, दरोली से, मेरे पिताजी सरपंच है ग्राम पंचायत दरोली के। ग्राम पंचायत महाराज की खेड़ी से, मेरी मम्मी सरपंच है,
मेरे मम्मी के सामने 15 कैंडिडेट थे, उसमें से 10 अपने डांगी समाज के थे। उसमें से जीत के आई मेरी मम्मी टम्मू भाई डांगी। और बिजनेस तो भाई साहब के साथ रहना पूरे दिन, जहाँ बोले यहाँ जाना, वहाँ साथ में तैयार है इनके लिए। बिजनेस नहीं है। मांगीलाल पटेल, सभी ने कहना छोटा सा गांव है। 78 में बीए की थी मैंने। बहुत मुश्किल से बीए की थी, हाथ से धंधा करके हाथ से कमा के बीए की थी। और एक छोटी सी मैं इंग्लिश में आपको एक बात कह रहा हूँ, वो सुनना आप। ड्यूटी इज ड्यूटी, वर्क इज वर्क, नॉनसेंस अदर कॉन्वर्सेशन इज रॉन्ग। सब भाइयों को नहीं समझ में आ रहा तो और बोलूं। ड्यूटी इज ड्यूटी, वर्क इज वर्क, नॉनसेंस अदर कॉन्वर्सेशन इज रॉन्ग। इसका अर्थ आप बताओ या मैं बताऊं? आपने काम करना और नवरी पंचायत कंटिन्यू करनी। क्यों काम है नहीं बात रही। और धन्यवाद। और ये मेरी पुत्र नगर परिषद से पार्षद है भगवती डांगी। बोलिए कुलदेवी मात की। मेरा नाम गैरुलाल डांगी। मेरे पिताजी जिन्होंने 50 साल तक आप डांगी समाज की सेवा की और इस छात्रावास की नींव रखी, स्वर्गीय पिता दूधा जी, उनका बेटा हूँ मैं। और मैं ये लक्ष्य रखता हूँ कि समाज के लिए ये 33 साल से जो खेल शुरू हुआ उसमें 30 साल तक साथ दिया मैंने। ये सब मेरे साथी है, खूब कबड्डी खेले हम। आज तो आप आए हो क्रिकेट से, खूब खेले। मेरा दलीचंद जी पटेल साहब सापेटिया, भीमराज जी पटेल वार्डन छात्रावास, मेघराज जी जागृतिस्थान अध्यक्ष, धर्मराज जी पटेल उप प्रधान लसाडिया, नरेंद्र जी पटेल उप प्रधान जलारा, जसोदा डांगी सरपंच सोभापुरा, मोहन जी डांगी सरपंच भुवाना, मंजू डांगी सरपंच इसवान, रोडीलाल जी के पुत्र पधारे हैं भाई दरोली सरपंच, टमू भाई के पुत्र पधारे हैं भाई महाराज की खेड़ी सरपंच, चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई तुलसीराम जी, गंगाराम जी डांगी उप सरपंच लकड़वास, लक्ष्मीलाल जी पटेल पंचायत समिति सदस्य धरोली, बाबूलाल जी डांगी पंचायत समिति सदस्य ढावा गुलामनगर, बेरूलाल जी सदस्य कुलाबर, हीरालाल जी पंचायत समिति सदस्य सापेटिया, उषा जी डांगी पंचायत समिति सदस्य लोहिरा, इंदिरा जी डांगी पंचायत समिति सदस्य सोभागपुरा, भक्तिलाल जी डांगी पार्षद वार्ड 24 भगवती, रेखा डांगी पार्षद उदयपुर। और खेल संरक्षक संघ और पधारे हुए मेहमान, जितने भी जनप्रतिनिधि, खिलाड़ीगण, बुजुर्गगण, सम्मानित मंच, माताओं बहनों, आज जो ये खेलकूद प्रतियोगिता का जो रखा है, इसकी टूर्नामेंट का प्रोग्राम कानपुर खेड़ा में रखा गया था, मगर ये परितोषित जो वितरण का था ये आज छात्रावास में रखा है। इसमें अपन सबका एक सन्नी मिलन तरह परिचय भी हो गया। इससे अपना समाज में मान सम्मान जहाँ जाए एक दूसरे को पहचान भी सकें, ये विचार रखते हुए खेल संरक्षक संघ ने ये आयोजन रखा है। तो मैं आप सब से निवेदन करता हूँ यहाँ पधारे और जो अपना कीमती टाइम देकर खेल संघ को जो आप लोगों ने सराहा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत और आभारी। अब जो अपने आगे जो बात हो रही थी भाई साहब, जो 2 टूर्नामेंट की बात हो रही है, टूर्नामेंट 33वां है, एक ही अपना झंडा है, मगर हमेशा क्या होता है कि खेल के टाइम पे कोई विवाद सा हो जाता है कि मेरा नाम पहले नहीं आया, या कोई टीम में कोई खिलाड़ी आगे परिचय जो होता है उसका पेज आगे लगा दिया, एड्रेस दूसरा बदल के भी ऐसे खिलाड़ी भी बीच में आ जाते हैं। तो उस वक्त खेल संरक्षक संघ को एक निर्णय लेना पड़ता है उस टीम के लिए, गया तो इसको बाहर किया जाए, अनुशासन की पालना नहीं करते। तो ये लोग जाके बाद में एक अपना नया खेल चालू कर देते हैं, इस वजह से ये टुकड़े हो जाते हैं।
तो मैं सामाजिक मंच में विराजे हुए सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा, इस तरह से अगर कोई झगड़े विवाद से जाकर कोई झंडा अलग टूर्नामेंट चालू कर देता है तो हमारे अतिथियों से निवेदन है कि भाई वो आए उससे पहले उनसे थोड़ा सा कह ले भाई आप कहाँ से बता रहे हैं कि यहाँ से भाई किस वजह से आप नया टूर्नामेंट कर रहे हैं कि ये झगड़ा हो गया, तो वो झगड़ा वहाँ के मोहतबीर का खेल संरक्षक संघ बैठ कर उसका निर्णय ले, या उनको थोड़ा सा कहते हैं भाई अगर आप नए तरीके से झगड़ा करके वहाँ से आए हो और नया चालू कर रहे हो हम उसमें नहीं आएंगे। अगर हम अतिथिगण, उसमें मैं भी आ गया, तो ये अतिथिगण अगर उनको समझा दे कि भाई आप जो कर रहे हो उस मंच में हम नहीं आएंगे, तो सीधा साधा 2 मिनट में सुलझाना हो जाता है। और मैं भी खेल संघ को भी कहूंगा कि अगर हम में से मैं भी कहीं ऐसी जगह चले जाऊं तो हमें भी पाबंद करो कि दोबारा जो सम्मेलन यहाँ छात्रावास में आज रखा है ऐसे सम्मेलन में हमें भी मत बुलाओ, ताकि हमें भी थोड़ी सी यूं लगे कि वहाँ हमने नहीं बुलाया, इसका मतलब कोई कमी रही है, तभी जाके थोड़ा सा अपना सिस्टम सही हो पाएगा। आप सब यहाँ पधारे, संभाग लेवल से पधारे, तहे दिल से स्वागत है। और मैं आगे तो क्या बताऊं, थोड़ा सा तो मैंने पहले आपने मुझे परिचय में बता दिया कि मेरा काम क्या है। अब वल्लभनगर विधानसभा से मैं पूर्व में चुनाव लड़ा, 11,000 वोटों से हार गया था, पर अभी हमारी सीट वापस खाली हो गई है। सत्तावर साहब का निधन होने के बाद सीट खाली हो गई है, तो आप सबसे मेरा निवेदन है, ये मेरा नुताई स्वीकार करना। पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया है, पूरी कोशिश है, तो आप सबको निवेदन है कि आप सब तहे दिल से वल्लभनगर विधानसभा में पधारे। और मैं राजनीति अलग चीज है, उसके अलावा भी समाज में जहाँ पे भी जहाँ जरूरत होगी, जो भी मेरे लायक काम होगा, हमेशा मैं आपके बीच में रहूंगा। तो मैं पुनः यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं छात्रावास अध्यक्ष साहब से भी कहना चाहूंगा कि छात्रावास में कुछ दुकानें बनी हुई है या कोई एक ऐसा कमरा खाली हो फ्रंट पे, तो खेल संघ को भी एक यहाँ जरूरत है, जो भी आपका किराया जो सिस्टम होगा वो हम पे करेंगे, पर यहाँ एक सिस्टम हो जाएगा, आना जाना रहेगा, ताकि हमारा भी उदयपुर में एक यूं लगे खेल छात्रावास संघ का एड्रेस भी डालने थे छात्रावास। हमें 1 बीघा जमीन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बैठने के लिए एक कमरा चाहिए, ऑफिस हो जाए। कोई भी आप अतिथि हैं पधारे करें, तो एक कोई दुकान हो तो दुकान में इनका एक कार्यालय हो जाए। अब मैं तो क्या है कि उधर राजनीति में जाने के बाद नाम का अध्यक्ष आने का टाइम तो है नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ बहुत जल्दी यहाँ अध्यक्ष भी नया बन जाए। अब क्या राजनीति, मेरी उम्र भी करीब 47 के करीब हो गई है तो अध्यक्ष के बारे में भी अभी हम कार्यकारिणी बैठ के खेल संघ के सब आए हुए हैं, आज निर्णय भी करेंगे। चाहेंगे तो कार्यवाहक अध्यक्ष की भी आज आगे के लिए, क्योंकि मैं राजनीति में बिजी भी रहने लग गया हूँ, तो कार्यवाहक अध्यक्ष भी आज घोषणा कर सकते हैं। पर ये खेल संघ के जितने भी पधारे जिनका नाम लिया है, खाना खाने के बाद अपन एक बार साथ बैठ जाएंगे और तय कर लेंगे आगे के लिए। और उसके बाद जो भी होगा चुनाव प्रक्रिया से या सर्वसम्मति से जो भी अध्यक्ष बनेगा देखेंगे। तब तक के लिए अपन कार्यवाहक अध्यक्ष की आज करेंगे, क्योंकि मुझे भी 10-15 साल हो गए, इधर हमारे मेघराज जी को खूब हो गए, तो फिर लोगों में यूँ आता है क्या इन्हीं का घर का राज है क्या। जगह खाली करेंगे तो आगे जगह बढ़ा, दूसरों को भी मौका मिलेगा। तो मैं स्वयं खुद खाली करना चाह रहा हूँ। और ये तो हमारे खेल संघ के तो हमेशा कहते हैं नहीं आगे आगे, पर नहीं। अब मुझे भी मैं चाहता हूँ इतने युवा आगे आए हैं और इन लोगों को भी मौका मिलेगा। कोई हमसे शर्म भी करते हैं सामने आने में, तो कम से कम एक धीरे धीरे माध्यम से जोड़ते जाएंगे। और हमेशा हम चाह रहे हैं कि संभाग में, चाहे मेवल हो, ये जो अपना डांगी समाज का जितना भी संभाग लगता है, जहाँ से भी खिलाड़ी खेल के आते हैं, वहाँ से जो प्रथम जो टीम रहती है या जीती रहती है, तो हम हमेशा के लिए ऐसी में छात्रावास अध्यक्ष साहब से भी करूँगा घोषणा, या करें इनकी इच्छा। ये चाह रहे हैं कि जो भी जीत के आते हैं उनका ज़्यादा मैच नहीं होंगे, जो जीत के प्रथम या सेकंड जिले भर से आए उनका एक यहाँ वापस टूर्नामेंट हो जाए और उस दिन यहाँ अच्छा प्रोग्राम हो जाए, जिससे पहचान अपन उदयपुर से बाहर भी, चाहे चित्तौड़ से भी हो, कोई कहीं से भी जीत के आ रही है, जो आखिर में स्टेट है संस्था जो टूर्नामेंट कराते हैं, तो उनका एक लास्ट में समापन यह हो जाए
इस माध्यम से भी अपनी पहचान बढ़ेगी। और मैं खेल संघ के जो सदस्य होने कहूँगा, इसमें अब महिलाओं को भी सदस्य बनाइए। अपने समाज में महिला भी काफ़ी जागरूक हुई है, चाहे पढ़ाई से लेकर राजनीति से लेकर, इनको भी अपने संगठन में जगह देंगे, ये अपने विचार भी रखेंगे, ये भी अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे, जिससे अपना खेल संघ अभी लड़कों का या अपने जेंट्स का ही हो रहा है। तो धीरे धीरे अपन चाहेंगे कि महिलाओं का भी एक खेल एक टूर्नामेंट तो हो ही हो इसमें, जो महिलाओं के लिए भी काफ़ी टूर्नामेंट है, चाहे छोटा मोटा हो, इससे जागृति बढ़ती है और महिलाएं भी आगे आएंगी। आज मैं खुश हूँ कि हमारे मंच पे एक युवा इतनी महिलाएं जीत के राजनीति से आई है, तो मुझे भी एक मजबूती मिलती है कि यार भाई हमारे साथ पूरी एक चेन है। जो कोई किसी भी पार्टी से वास्ता रखो, यूनिक में किस पार्टी से हूँ, जो आप मेरी पार्टी से करो, किसी भी पार्टी से राजनीति में भी आगे बढ़ो, जिससे अपने समाज का भी नाम होता है, पढ़ाई में भी आगे बढ़ो। और छात्र भाई साहब ने कहा है कि अध्यक्ष जैसे कि भाई 60 साल से ऊपर नहीं, हम तो चाहेंगे कि आप बुजुर्ग लोग हमें मार्गदर्शन देते रहे छात्रावास में, तो अच्छा रहेगा। युवा तो हम हैं, खेल संघ से हैं, जागृति से हैं, फिर भी आपका जो भी निर्णय हो मैं तो आपके साथ ही हूँ। कुलदेवी अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, पूर्व अध्यक्ष जी भी बैठे हैं। बस यही निवेदन है कि यहाँ एक कमरा मिल जाए, उसका किराया होगा हम देंगे। और दूसरा, मेरी पहले जब भाई साहब को अध्यक्ष बनाया तो बात चली थी कि बुजुर्ग जितने भी लोगों के लिए एक क्या बना आश्रम बनाने की चली थी, यहाँ बुजुर्ग लोगों के लिए संरक्षक कमेटी के अलावा भी जितने भी ऐसे हैं समाज में, बुजुर्ग जिनके परिवार में कोई समस्या रहती है, बेटा बेटी खाना पानी नहीं दे, तो वो यहाँ आके रहे, ऐसी व्यवस्था भी अपन करना चाह रहे हैं। वृद्धाश्रम की ऐसी व्यवस्था अपन करेंगे छात्रावास में, तो शायद मैं समझता हूँ कि जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो वो यहाँ रहेंगे, तो उनको भी डर रहेगा कि मेरे माँ बाप वहाँ रह रहे, जमीन इनके नाम पे है, तो सेवा में लग जाएंगे। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, पुनः यहाँ पधारे, कीमती टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद है तहे दिल से। और आप सबका मेरे साथ आशीर्वाद बना रहे। मैं भी माइक पे बोलने का थोड़ा कम हूँ, ऐसे बोला हूँ दिन भर बोलता हूँ, माइक आते ही मैं भी धुल जाता हूँ। तो मेरे भाई बंधु जैसे भी आगे बैठे थे, जैसे माइक पहुँचा रहा था, तो मेरा मकसद यही था, एक बार माइक हाथ में लेके अपना परिचय दोगे तो थोड़ा सा परिचय भी हो जाएगा। और परिचय कोई गलत नहीं है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, कोई बहन बेटी पढ़ी लिखी है, तो कोई किसी की सगाई की भी बात हो जाती है कि यार वहाँ गया था एक लड़का इतना पढ़ा हुआ मिला, या कोई बच्ची इतनी पढ़ी लिखी मिली, तो किसकी है, तो ऐसे पता हर समाज में होता है। तो ये एक परिचय भी बढ़ता है, किसी के पिताजी का नाम भी वो रोशन होता है, यार इसका बेटा वो इतना पढ़ा हुआ। ये राजनीति में ऐसे। तो निश्चित रूप से आप सबका मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। 21,000 रुपए का नकद चेक उन्हें दिया जा रहा है टीम को। 33 साल हो गए जो हमारे से पहले थे, उन्होंने शुरुआत की, उसको हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। और इस माध्यम से काफ़ी लोगों का, जैसे यहाँ परिचय सम्मेलन भी रह गया है, तो राजनीति में इस खेल के माध्यम से काफ़ी लोग जुड़े। कुछ हमारी बहनें भी राजनीति में आई है। तो खेल है ही है, और राजनीति भी एक खेल है, इसको भी हम खेल रहे हैं। राजनीति में भी हमारी समाज से पहली बार शायद अभी 10-15 साल में 2 विधायक विधानसभा में गए थे। तो इस माध्यम से हमारे समाज की पहचान भी बढ़ी। और खेल को भी कोविड के हिसाब से हमने यहाँ एक लिमिट के लोगों को इनवाइट किए थे कि कोविड की भी गाइडलाइन रखनी जरूरी है। तो खेल से राजनीति में शुरुआत हुई है, तो मैं सभी समाज बंधुओं से भी और सर्व समाज से भी रहता है कि खेल के माध्यम से मैं सेवा कर सकूँ, और इसी सेवा के आशा लेके ही मैं राजनीति में आया। मतलब नगर विधानसभा सीट फिर खाली हो गई है, क्या उम्मीद लगाएं? आप बहुत कोशिश की थी, आपका काफ़ी क्लोज। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय सकताव साहब को नमन करता हूँ। हमारे अच्छे विधायक थे, मेरे मित्र भी थे, युवा थे, तो उनकी कमी तो वहाँ रहेगी। पर जो सीट खाली हुई है उस सीट के लिए वापस चुनाव है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत क्या, इसमें तो पूर्ण विजय रहेगी। खुदेलाल जी डांगी प्रत्याशी होंगे या नहीं? ये तो हमारे हाईकमान तय करेंगे। मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ पार्टी में, और सबका आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो पूर्ण मौका मिलेगा वापस।
और उसमें विजय का पूरी कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त वल्लभ नगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मुझसे पहले थी, उससे काफ़ी ऊंची चढ़ी है। आज 7 जिला परिषद सदस्य वल्लभ नगर विधानसभा में, उसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद सदस्य जीत के आए हैं। 3 पंचायत समिति लगती है, जिसमें से कुराबड़, वल्लभ नगर और भिंडर। तो 3 में से 2 भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण बहुमत से प्रधान बैठे हैं, प्रधान उप प्रधान। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनेगा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।